दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बहू ने बनाई खादी की साड़ी कहानी सुना रही हूँ। संजना बेटा, ये ले मेरी साड़ी, इसे जल्दी से पहन के बाहर आ जा। मीना एक बहुत पुरानी साड़ी वहाँ रखकर ये कहकर बाहर आ गई। फिर संजना ने उस साड़ी को पहना और बाहर आ गई, जहाँ उसे लड़के वाले देखने आए हुए थे। पर तभी संजना ने देखा कि उसकी साड़ी एक किनारे से फटी हुई थी। संजना, अरे ये क्या, ये साड़ी तो एक कोने से फटी हुई है। ऐसा करती हूँ, अभी तो इसे यहाँ से छुपा लेती हूँ, कहीं इन लड़के वालों की नज़र इस पे ना पड़ जाए। ये सोचकर संजना ने अपनी फटी साड़ी को छुपा लिया। फिर उसकी होने वाली सास कामिनी ने संजना को 100 रुपये और एक नारियल शगुन में दे दिया और ये रिश्ता पक्का कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद संजना की शादी नरेश से हो गई। संजना के ससुराल वाले भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, पर संजना के घर वालों से थोड़े सही थे। नरेश दिहाड़ी मजदूरी करता था, बस वह इतना कमा लेता था कि जिससे उसका घर का गुजारा अच्छे से हो जाए। यूँ तो संजना की पूरी ज़िंदगी गरीबी में ही कटी थी, पर उसने शादी के बाद की ज़िंदगी तो अच्छी तरह से जीने की सोची थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। एक दिन संजना खाना बना रही थी चूल्हे पर, तो कुछ चिंगारियाँ चूल्हे में से आकर उसकी साड़ी पर गिर गई, जिससे कि उसकी साड़ी जल गई। संजना, अरे ये मेरी साड़ी कैसे जल गई, क्या करूँ? अच्छा ऐसा करती हूँ, अभी तो इसे सिल लेती हूँ, बाद में कभी नई साड़ी खरीद लूँगी। फिर संजना कुछ घर का सामान और सब्जी लेने बाजार चली गई। बाजार में उसे एक साड़ी की दुकान दिखी, तो वे बाहर से ही साड़ी देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक खादी की साड़ी पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत थी। संजना सोचती है, अरे वाह, कितनी सुंदर खादी की साड़ी है, पर अगर मैं ये खरीद लूँ तो फिर घर का राशन और सब्जी नहीं आ पाएंगी, और उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। साड़ी तो मैं चला लूँगी, सिल के ही पहन लूँगी। नहीं नहीं, अभी तो मैं साड़ी खरीद ही नहीं सकती। फिर संजना घर का सामान और सब्जी लेकर अपने घर वापस आ गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन संजना के घर उसकी पड़ोस वाली रमा काकी आई। वो संजना की सास कामिनी से कहती है, ये देख कामिनी, मैं अपनी बहू के लिए ये बनारसी साड़ी लाई हूँ, ये पूरे 2000 रुपये की है। अरे वो ठाकुर साहब के बेटे की शादी है ना, तो वहाँ मैं अपनी बहू को सस्ती 400-500 वाली रुपए वाली साड़ी तो नहीं पहना सकती। तभी संजना काकी के लिए चाय बना के ले आए। उसने अभी तक वो ही फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। ये देखकर रमा ने कामिनी को और नीचा दिखाने के लिए कहा, अरे 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 कामिनी, अभी तो 4 महीने ही हुए हैं तुम्हारी बेटे की शादी को, और तुमने अपनी बहू को अभी से फटी पुरानी साड़ी पहना रखी है। अरे मैंने तो देख जितनी बार भी इसे देखा इसी साड़ी में देखा है, और कहीं जाना हो तो बस एक वो इस पे लाल रंग की साड़ी है, उसे ही पहन के चल देती है। अरे मुझे देख, मैं तो अपनी बहू को हर 5-6 महीने में एक साड़ी ला कर देती हूँ। अरे मैं नहीं पहनाती हूँ अपनी बहू को फटी पुरानी साड़ी। अरे मुझे तो लग रहा है कि कहीं ठाकुर साहब के बेटे की शादी में भी यही फटी पुरानी साड़ी ना पहन कर आ जाए। ये सुनकर संजना की आंखें भर आई। उसने तभी रमा काकी से कहा, काकी पैसा ही सब कुछ नहीं है, मेरे ससुराल वाले बेहद अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हम जिस हाल में भी हैं ना, हम खुश हैं। अब आप जा सकती हो। आहा, अरे तुम्हारे यहाँ रुकना ही कौन चाहता है? अरे देखो तो कैसी जबान लड़ाती है ये कल की बहू। फिर रमा गुस्से में वहाँ से चली गई। फिर ठाकुर के बेटे की शादी का दिन भी पास आ रहा था, पर संजना समझ ही नहीं पा रही थी कि वो शादी में पहने तो क्या पहने। उसके पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी, और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो एक साड़ी खरीद सके। फिर संजना घर के काम में लग गई। इसी उधेड़-बुन में वो बेहद उदास थी। झाड़ू लगाते लगाते उसकी नज़र घर के कोने में रखे एक चरखे पर पड़ी। उसके पास सूत भी रखा हुआ था। वो सब उसके ससुर जी का था। वो चरखे से खादी के कपड़े बनाते थे। संजना उस चरखे को निकालकर साफ करती है और फिर उस पर सूत काटती है। चरखे की आवाज़ से नरेश और कामिनी भी अंदर आ जाते हैं। नरेश, अरे संजना, ये कहाँ से निकाला तुमने चरखा? ये तो बाबा का है, बाबा ही इसको चलाते थे, और तुम इसे कैसे चला रही हो?
कहीं से तुमने सीखा है? तुम्हें आता है क्या चरखा चलाना? कहाँ से सीखा तुमने? संजना, मैंने ये चरखा चलाना अपने बाबा से सीखा था। वो भी यही काम करते थे, चरखा चलाते थे। और अब आप लोग देखो मेरा जादू। फिर संजना ने चरखा से सूत काट कर एक खादी का कपड़ा तैयार कर लिया और फिर उस खादी के कपड़े से उसने मशीन से सिलकर खादी की खूबसूरत साड़ी तैयार कर ली। उसने 2 साड़ी बनाई। एक साड़ी उसने अपनी सास के लिए और एक अपने लिए तैयार की, और साथ ही साथ बचे हुए कपड़े से अपने पति के लिए भी खादी का कुर्ता पजामा बना दिया। उसकी सास खुश होकर, अरे बहू वाह, कमाल कर दिया तुमने। नरेश भी, सच में संजना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे तुम में ये हुनर भी है, कमाल है यार। फिर वो लोग वही खादी के कपड़े पहनकर शादी में पहुँचे। वहाँ पर सबकी नज़रें उनके कपड़ों पर ही थी। पड़ोस वाली उमा काकी अपनी बहू को महंगी साड़ी पहना के लाई थी, पर उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। सारी की सारी वहाँ मौजूद महिलाएं, अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर लग रही है ये साड़ी, ये कहाँ से ली आपने? आप हमें भी उस दुकान का एड्रेस दो, हम भी वहाँ से जाके ऐसी ही साड़ी लाएंगे, बहुत खूबसूरत साड़ी है। अरे ये किसी दुकान से नहीं खरीदी हमने, ये तो मेरी बहू संजना ने अपने हाथों से बनाई है। ये सुनकर सभी औरतें हैरान रह गई। फिर वे सभी उसकी कलाकारी की, उसके हुनर की तारीफ करती हैं, और वो सब भी संजना से उनके लिए ऐसी ही खादी की साड़ी बनाने को कहती है। अब संजना चरखे से सूत काट कर कपड़ा बनाकर उससे साड़ियाँ बनाकर बेचने लगी। अब उनके पास और भी ऑर्डर आने लगे खादी की साड़ी के। ये ऑर्डर बढ़ते ही गए और कुछ ही महीनों में उन्होंने पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा सा घर भी ले लिया। अब उनकी सारी गरीबी भी दूर होगी और उन्होंने अपनी सारी सुविधाएं की चीज़ें भी खरीद ली। ये सब हुआ संजना के हाथ के हुनर के कारण, और अब वे मज़े से जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।